हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था एसएससी जेई 2018 का ज्वाइनिंग कब तक हो सकते हैं, उसके लिए एक्सपेक्टेड डेट बताया था। मैंने बीआरओ, सेंट्रल ऑर्डर कमीशन एंड सीपीडब्ल्यूडी के जो पिछले ईयर 2016-2017 में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड थे उनका कब ज्वाइनिंग हुआ था उसका जो डाटा मुझे मिला था उसके बेसिस पर मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था इन तीनों डिपार्टमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 2018 एसएससी जेई द्वारा कब तक ज्वाइनिंग होगा मैं यहाँ पर बताऊँगा। और यहाँ पर मैं मेडिकल रिलेटेड थोड़ा सा मैं बताऊँगा, और ट्रांसफ़र आपका प्रमोशन हो गया और पोस्टिंग लोकेशन कहाँ पर हो सकता है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं कुछ पहले डाटा दिखाता हूँ, उसके बेसिस पर मैं पहले आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए एसएससी जेई 2016 का फाइनल रिजल्ट कब आया था। आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है यहाँ पर एक बार देख लीजिए। 9 मार्च 2018 को इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था 2016 एसएससी जेई का। जैसे आप लोगों का मतलब 2018 एसएससी जेई का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा 30 नवंबर 2020 को। सेम चीज़ जो है एसएससी जेई 2016 का भी किया गया था 9 मार्च 2018 को। अब जो अगली जो आपका डेट है वो देख लीजिए, एसएससी जेई 2017 का आपका जो है कब इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, ये भी एक बार देख लीजिए, हालांकि आपको ऑलरेडी पता है। 15 अक्टूबर 2018 को इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। अब जो है फाइनल रिजल्ट के बाद जो कब तक ज्वाइनिंग में प्रोसेस लगता है, कब तक ज्वाइनिंग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो डेट है, डेट आप लोग याद रखना, क्योंकि आगे का जो काम होगा इस डेट के बेसिस पर ही होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाना हूँ कि ज्वाइनिंग कब हुआ था 2016 एंड 17 में। पहले मैं बात करूँगा 2016 वाले कैंडिडेट का कि उनका ज्वाइनिंग कब हुआ था। 2016 में आप लोग देख सकते हैं एमईएस में जो नोटिस जो जारी किया गया था उसका डेट देख सकते हैं 4 अगस्त 2018, मतलब 4 अगस्त 2018 को इनका नोटिस जारी हुआ था। यहाँ पर लिखा है इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ जेई सिविल अगेंस्ट एसएससी एग्जामिनेशन 2016। उसके बाद लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर फॉर 73 जेई सिविल अगेंस्ट एसएससी एग्जामिनेशन 2016 इन द AOR ऑफ दिस कॉमेंट हैव बीन इशूड ऑन 28 जुलाई, मतलब 28 जुलाई 2018 को इशू हो गया था, लेकिन नोटिस जो है 4 अगस्त 2018 को आया है। अब किसको कौन सी रीजन मिला है वो भी यहाँ पर आप लोग देख लेना। और अगर आपको डाउट होता है कि भाई मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो है बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप लोग एमएस की वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो जो कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का रोल नंबर है, आप लोग एसएससी के वेबसाइट में जाके 2016 का जो रिजल्ट था वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद लिस्ट में इन कैंडिडेट का नाम आप लोग चेक कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि भाई एमईएस कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को जो है उनका खुद की स्टेट में पोस्टिंग देने के लिए, नहीं तो जो नज़दीकी जो स्टेट है वहाँ पर पोस्टिंग देने के लिए, क्योंकि पहले जो होता था वो लोग आपका आपका कहीं भी किसी को पोस्टिंग दे सकता था। लेकिन अभी जो है 2017 से कुछ चेंजेस आया है, वो मैं आगे बात करूँगा। देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर से कर रहा हूँ, ये जो कैंडिडेट है देखिए कोलकाता में पोस्टिंग मिला है, और मंडल जो टाइटल है वो आपका बंगाली लोगों का टाइटल होता है, तो कोलकाता में देखिए इनका पोस्टिंग है। तो मैंने जैसे बताया कि वो लोग कोशिश करते हैं कि आपका पोस्टिंग जो है वो आपका नज़दीकी स्टेट में दिया जाए। और पोस्टिंग लोकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि भाई पोस्टिंग लोकेशन जो है आपका कहीं भी हो सकते हैं उस कमेंट में, ऐसा नहीं कि आपका वही कमेंट। देखिए रीजन जो है आपका साउदर्न रीजन चेन्नई, अब जो है मुंबई इसके अंदर आता है, बेंगलोर इनके अंदर आता है, पुणे इनके अंदर आता है, जैसे कोलकाता में आता है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार भी आपको भेज सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको कोलकाता में पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन आपका सबसे अच्छा बात जो है, इनका पोस्टिंग लोकेशन जो होता है वो सिटी के अंदर होता है, सिटी के पास ही होता है। बीआरओ जैसा बिल्कुल नहीं। बीआरओ का काम और एमईएस का काम टोटली अलग होता है। बीआरओ का काम होता है बॉर्डर एरिया में जो है मेंटेनेंस करना, डेवलपमेंट करना, उनका जो ब्रिजेस होता है, रोड्स वगैरह होता है जो है उनका मेंटेनेंस करना का काम होता है बीआरओ का। एमईएस का काम होता है मिलिट्री का जो कैंप वगैरह होता है, उसको जो क्वार्टर होता है आपका ऑफिसर का जो क्वार्टर होता है उस सब को मेंटेन करना। वो आपका क्या मिलिट्री कैंप के अंदर जो छोटा जो रोड वगैरह होता है वो सब मेंटेन करना जो है एमईएस का काम होता है। इसलिए आपका बीआरओ से एमईएस का कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। बीआरओ में आपको जैसे हर दिन भागना पड़ेगा, आपको पीटी वगैरह होता है, उसके बाद थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह रहता है, आपको
जो है ड्रेस वगैरह पहनना पड़ेगा, आपका जो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा बीआरओ में। लेकिन एमईएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए एमईएस का बिल्कुल सिविलियन जैसा जॉब है, आपका सोल्जर जैसा है, आर्मी जैसा जॉब बिल्कुल नहीं है। एमईएस टोटल ही जो है आपका अलग चीज़ है। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को गलतफहमी हो जाता है कि भाई आपका एमईएस में भी मिलिट्री जैसा ही सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 73 का अपॉइंटमेंट यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए डेट ऑफ इशू जो है उससे अगर कैलकुलेट करें डेट ऑफ फाइनल रिजल्ट से, मतलब 2016 एसएससी जेई का जो फाइनल रिजल्ट आया था, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 9 मार्च को इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। और देखिए आपका 4 अगस्त को इनको ज्वाइनिंग दे दिया गया है। तो अगर मार्च से कैलकुलेट करें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 मंथ हो गया आपका ज्वाइनिंग में। मतलब 5 मंथ से पहले लगभग 4.5 से 5 महीने के अंदर जो है इन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया। तो अगर इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कि 2016 को अगर कंसिडर करके हम लोग अगर कैलकुलेट करें 2018 में कब तक ज्वाइनिंग हो सकते हैं, तो 2018 का रिजल्ट आ रहा है 30 नवंबर को। अगर इस हिसाब से चले तो आप 5 मंथ और जोड़ लीजिए, आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल लास्ट वीक तक आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। अभी के लिए मान के चलिए, अभी 2016 को जब मैं कंसिडर करूँगा तब मैं आपको फाइनल एक्सपेक्टेड डेट बताऊँगा। और एक बात भाई, मेरा जो एक्सपेक्टेड डेट है बस एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई कि इसी डेट को होगा। क्योंकि आपको देखिए प्रीवियस ईयर डाटा से मैं डिपेंड करके उनके बेसिस पर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में तो नहीं, मतलब एमईएस में तो काम नहीं करता हूँ ना। तो एमईएस के जो अपॉइंटमेंट है वो मैं नहीं इशू करूँगा, वो डिपार्टमेंट इशू करेगा। तो एक ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई मैं, जब मान लीजिए कि आपका मैं कह रहा हूँ कि भाई अप्रैल में नहीं तो मई में होगा और आपका ज्वाइनिंग जो है फरवरी में हो गया, तब मत बोलना कि भाई आपने तो अप्रैल में बोला था अब फरवरी में हो गया। फरवरी में हो गया तो अच्छी बात है कि आपका पहले हो गया है, लेकिन हो सकता है कि मैं अप्रैल में कहूँ और आपका जो है जून में ज्वाइनिंग हो, ये भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बस आपको मैं एक एक्सपेक्टेशन डेट क्या हो सकता है जो पिछले 2 साल से एमईएस ने करके आया है, वही बात मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अब मैं बात करूँगा 2017 का। चलिए 2017 को मैं दिखाता हूँ। पहले 2017 को दिखाने से पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो एमईएस ने कभी नहीं किया था। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। अब जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको पता है आपका एसएससी जेई द्वारा जितना भी डिपार्टमेंट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी आपको जोन प्रेफरेंस या रीजन प्रेफरेंस मांगता है, बाकी कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन पिछले बार कुछ शॉकिंग न्यूज़ आया था कि एमईएस ने भी आपको जो है जोन प्रेफरेंस मांगने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एसएससी एग्जामिनेशन 2017 चॉइस फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ पर कहा गया है इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एमईएस फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थ्रू एसएससी एग्जामिनेशन ईयर 2017 विल बी एलोकेटेड फॉलोइंग कमेंट्स एज पर अवेलेबल वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस कम मेरिट। मतलब चॉइस एंड मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके बेसिस पर जो है कमेंट एलोकेशन होगा। तो फर्स्ट टाइम है एमईएस ने पहली बार ऐसे किया था, इससे पहले कभी नहीं किया था। अब जो है देख सकते हैं अब इनका कमेंट, जैसे एसएससी का देखिए 5 रीजन है या 5 जोन कह सकते हैं, सेम चीज़ इनको जोन या रीजन नहीं कह के ये लोग कहते हैं कमेंट, मतलब एमईएस का कमेंट होता है। तो यहाँ पर कुल 6 कमांड है, यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड। तो सबका जो है आपका टोटल 6 कमांड है। 6 कमांड में से आप किसी को भी आप जो है चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके रैंक के हिसाब से एंड नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन दिस कमांड। तो यहाँ पर क्या क्या लिखना था यहाँ पर देख लीजिए। पहले ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया था ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर चॉइस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट विद इन 1 मंथ। 1 महीने के लिए टाइम दिया गया था फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑन एमईएस वेबसाइट। मतलब आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा गया था, आपको वेबसाइट में दिया गया था। चॉइस रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ विल नॉट बी कंसिडर एंड कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड कमेंट्स विदाउट देयर चॉइस। मतलब आपको बिना चॉइस के आपके कहीं भी भेज सकता है अगर आपने 1 मंथ के अंदर ये वाला नहीं भेजा होता। मतलब 2017 की बात कर रहा हूँ, 2018 के लिए भी सेम चीज़ होगा कि 1 महीना या 1.5 महीना टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखना था आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम,
रोल नंबर, रैंक आपको पता चल जाएगा। आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा एसएससी जेई का तब आपको रैंक पता चल जाएगा। पोस्ट में आपको लिखना था जेई सिविल या इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ट्रेड है। अब कमेंट चॉइस जो है, फर्स्ट कमेंट में आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो आपको रखना है, जो कोड है, कोड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोड यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर साइन करना था। अब ए वाला नोटिस जो है, नोटिस तो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैं शॉकिंग इसलिए हो गया, डेट देख के मैं भी शॉक्ड हो गया। देखिए 15 अक्टूबर को एसएससी जेई 2017 को रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, और यहाँ पर 17 अक्टूबर 2018 को, मतलब 2 दिन बाद आपका एमईएस ने उनके वेबसाइट में चॉइस फिलिंग ऑफ कमेंट या आपका जोन प्रेफरेंस के लिए उन्होंने ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिया गया था। अब मुझे इसीलिए कन्फ्यूज़न हूँ क्योंकि देखिए, बच्चों को जब पता चलता है कि कौन सी डिपार्टमेंट उनको मिला है, तब उनको ये नहीं पता होता है कि आगे की जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, आगे में क्या क्या होगा। अगर बाई पोस्ट आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो स्टूडेंट को पता चल गया कि भाई मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट्स मिला है, डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या करना है वहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है। जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर, अटेस्टेशन फॉर्म, आपका मेडिकल फॉर्मेट, सब कुछ बाई पोस्ट आएगा। लेकिन वेबसाइट में अगर दे दिया जाएगा तो वेबसाइट से पता नहीं चलता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि भाई कौन सी वेबसाइट में जाना है, कहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। कि अभी भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको काम आएगा, उसके लिए अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। तो 2 दिन के अंदर देखिए इन्होंने आपका ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिया है। अब इतना जल्दी करेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। अगर जल्दी करता है तब ठीक है, लेकिन इस बार अगर मान के चलूँ कि हाँ 10 दिन के अंदर हो सकता है। और पिछले बार देखिए, मतलब 2017 में ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि ज्वाइनिंग जो है, देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि एमईएस फर्स्ट टाइम आपका चॉइस फिलिंग दे रहा था कॉमन चॉइस के लिए या आपका रीजन चॉइस के लिए। तो इसलिए हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग गया कि कैसे एलोकेशन करना है, कैसे रैंक के हिसाब से स्टूडेंट को जो है आपका जोन प्रेफरेंस जोन देना है। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, इसीलिए थोड़ा सा उनका ज्वाइनिंग में भी टाइम लग गया है। तो यही अभी मान के चलिए, आपका जो है नवंबर अगर 30 को रिजल्ट आ रहा है तो दिसंबर 10 या 15 तक आपका ऑप्शन फॉर्म आपको भी दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस, जैसे यहाँ पर बताया गया कि 1 महीने टाइम दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर जो है आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मतलब आपको देना है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि चलो स्टूडेंट को एक मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है, जिनका रैंक अच्छा है उनको उनका मन पसंदीदा जोन या आपका कॉमेंट मिल जाएगा। अब चलिए मैं दिखाऊँगा कि ज्वाइनिंग कब हुआ था। देखिए ए वाला जो है, ए वाला नोटिस जो है ज्वाइनिंग, यहाँ पर हालांकि लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एसएससी एडमिशन 2017, लेकिन जब बाद में मुझे नोटिस मिला है उससे पता चला है कि ए वाला जो है आपका, हालांकि आपका ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लिखा है, लेकिन ये वाला अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल नहीं है। बस आपका कमेंट जो है, कौन सी कमेंट मिला था, एलोकेशन कौन सी मिला था, वही आपका यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। कहाँ कहाँ पर इनका कमेंट है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका ये सब जो है हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से आपका दूसरे स्टेट पर भेजा जा सकता है, भेजा जाता है। अब जो है यहाँ पर डेट ऑफ इशू जो है इसका आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15 फरवरी 2019, मतलब आपका 15 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आया था 2017 एसएससी जेई का, और 15 फरवरी 2019 को इनका आपका स्टेट एलोकेशन या जोन एलोकेशन हो गया था। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो भाई आपका कितना टाइम लगा, देखिए अक्टूबर से अगर कैलकुलेट करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीना टाइम लग गया था उनको सर सिर्फ और सिर्फ स्टेट एलोकेशन में। अब आपका अगर सेम चीज़ अगर देखा जाए तो आपका भी आपका नवंबर 30 को रिजल्ट आ रहा है, 30 से अगर कैलकुलेट करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मार्च तक आपका जो है एलोकेशन हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कब हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर आपने कब मिला था और ज्वाइनिंग आपका कब हुआ था। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एमईएस का जो ज्वाइनिंग लेटर है यहाँ पर मुझे मिल चुका है। ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखा है कि अपॉइंटमेंट टू जेई सिविल एसएससी 2017 ईस्टर्न कॉमन का जो है अपॉइंटमेंट लेटर था, सॉरी अपॉइंटमेंट का जो नोटिस था वो इशू हुआ था। यहाँ पर हालांकि डेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ से मैंने जिस वेबसाइट से मैंने मतलब एमईएस का वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और उसमें आपका डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट वहाँ पर शो कर रहा था।
तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला, देखिए अपॉइंटमेंट टू जेई सिविल एसएससी 2017, डेट यहाँ पर देख सकते हैं 26 अप्रैल 2019। मतलब आपका अगर अक्टूबर 15 को अपना रिजल्ट आया था एसएससी जेई 2017 का, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब लगभग 6 महीने बाद इनका ज्वाइनिंग हुआ था, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में मिला था। वही बात जैसे मैंने बताया कि भाई एमईएस ने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था, इसीलिए हो सकता है उनको 1 महीने 1.5 महीने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है 2016 से अगर कंपेयर करें। ऊपर से आपका इलेक्शन वगैरह था, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के लिए भी हो सकता है कि उनका जो है थोड़ा सा डिले हो गया था। तो अगर इस हिसाब से बात करें तब तो आपका हो रहा है कि नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, दिसंबर अगर 6 महीने जोड़ लेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अप्रैल लास्ट वीक से लेके 15 मई, इस बीच में आपका जो है ज्वाइनिंग हो सकता है। मेरा भी मानना यही है कि लगभग आप लोग मान के चलिए आपका अप्रैल लास्ट वीक तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अप्रैल लास्ट वीक से लेके आप लोग 15 मई के इसी बीच में आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही मान के चलिए कि इस बीच में आपका मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 99% मान के चलिए इसी बीच में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो उम्मीद है कि ज्वाइनिंग का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपको पता चल गया होगा कि इसी बीच में आप लोग माइंड सेट कर लीजिए कि इस टाइम आपको ज्वाइनिंग करना है, जो भी आपका एमईएस में जिनको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा एमईएस के मेडिकल के बारे में। भाई मेडिकल जो है यहाँ पर भी सेम है, जैसे पिछले 2 वीडियो में मैंने कहा था सेंट्रल ऑर्डर कमीशन एंड सीपीडब्ल्यू में मेडिकल में कोई इशू नहीं है। आप लोग को एक फॉर्मेट दिया जाएगा मेडिकल का फॉर्मेट अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, उसको आपका नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाना है। वहाँ पर जो जो टेस्ट होगा वो लोग जो करते हैं वो सब करना पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह नापा जाता है, आपका ब्लड का ग्रुप कौन सा है, आँख का जो मैंने कहा हर एक डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करेंगे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो आपका आई टेस्ट, मतलब आई टेस्ट ही होता है वाइटल। बाकी ऐसा कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, आपका नॉर्मल सा टेस्ट होता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, और रीचेक वगैरह या डी मेडिकल आप डिपार्टमेंट जाने के बाद बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो मेडिकल का कोई इशू नहीं है, आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में मेडिकल नॉर्मल सी होता है, चाहे बीआरओ क्यों ना हो। बीआरओ में भी थोड़ा जो है थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्टली होता है, जैसे नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, आँख रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, सेक्सुअल डिजीज़ हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होता है। बाकी सब कुछ यहाँ पर भी चल जाता है। उसके बाद बात करेंगे पोस्टिंग लोकेशन। आप लोग स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एक स्टेट में इनका आपका ऑफिस है, तो आपका सिटी में ही होगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा सिटी में इनका पोस्टिंग होता है। तो पोस्टिंग लोकेशन भी ठीक ठाक मिल जाएगा, सिटी के अंदर ही मिल जाएगा। तो पोस्टिंग लोकेशन से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब गया पोस्टिंग लोकेशन के बाद, अब बात करेंगे आपका प्रोमोशन के बारे में। प्रोमोशन यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, जैसे पिछले 2 वीडियो में मैंने कहा था 10 से 12 साल लग जाता है। सीपीडब्ल्यू में हालांकि 8 साल या 10 साल के अंदर मिल जाता है, लेकिन ईएमएस में भी आपका 12 से 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी यहाँ पर भी होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, कुछ टाइम फिक्स नहीं है कि भाई इसी टाइम होगा। जैसे सीपीडब्ल्यू में 4 साल बाद होता है, ईएमएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रमोशन का भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखना। अब जो है ट्रांसफ़र देखिए इजीली मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन 3 साल बाद अगर मान लीजिए आपको आपका स्टेट मिल गया, लेकिन 3 साल बाद जो है आपको दूसरे स्टेट पे भी भेजा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको एक ही स्टेट में रहना होगा। 3 साल बाद आपका हर एक डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र भी यहाँ पर भी होगा। और मान लीजिए कि आपको दूसरा कॉमन मिल गया, मान लीजिए आप ईस्टर्न जोन से है और आपको साउथर्न मिल गया, तो आप लोग जो है 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑफिसर चाहे तो आपको आपका जो कमेंट आपका खुद का कमेंट है वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये तो आपको गया ट्रांसफ़र के बाद, मेडिकल भी हो गया, प्रमोशन भी हो गया। अब एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देखिए यहाँ पर, जो इससे मैंने बताया कि कैंटीन कार्ड मिलेगा, जिससे आप डेली यूजेज जो ग्रोसरी वगैरह है वो सब आप खरीद सकते हैं। आपका यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा इस कार्ड से मिल जाता है, क्योंकि जो टैक्स है गवर्नमेंट का, जो टैक्स है यहाँ पर वो जो है एग्जाम्प्टेड रहता है, मतलब टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है। और एक बात जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया कि आपको देखिए क्वार्टर जो है 99% मिल जाता है। क्वार्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वार्टर मिल जाएगा। ऊपर से आपका सिक्योरिटी वगैरह अच्छा खासा रहता है। अब मान लीजिए कि आपका आर्मी का जो एरिया है, आपका जो क्वार्टर है उसमें आपको रहने के लिए मिलेगा, तो उनका जो है थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह भी ध्यान रखा जाता है। उसका क्वार्टर का जो नेचर वगैरह है वो भी बहुत अच्छा रहता है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये तो गया आपका एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात। और यहाँ पर बीआरओ जैसे बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह यहाँ का पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिविलियन जैसा ही जॉब होता है। तो ऐसा
आप लोग जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई आर्मी जैसा कुछ काम यहाँ पर रहेगा। तो हर एक चीज़ मैंने जितना हो सके मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि जितना आपको डाउट था एमईएस रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अभी के लिए आप लोग वेट कीजिए कि भाई अप्रैल तक आपको वेट करना है। अप्रैल में आप लोग का ज्वाइनिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली एमईएस में। तो जैसे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया था, सबका लिंक मैं दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाना। और देखिए इसी महीने आपका रिजल्ट भी आ रहा है, तो देखिए कब तक रिजल्ट आता है। मुझे लग रहा है कि 25 से बाद ही आएगा, उससे पहले आना मुश्किल है। मान लीजिए कि 25, 26, 27 इसी टाइम आपका आ सकता है। 30 को तो 100% आएगा, लेकिन 25 से आप लोग जो है काउंटडाउन स्टार्ट कर देना, क्योंकि कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी एमटीएस का भी देखिए 2 दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया है, एसएससी सीजीएल का भी 2-3 दिन पहले जारी किया गया था। तो आपको भी हो सकता है कि आपका भी 2-3 दिन पहले जारी कर दिया जाए। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड हो या आपका बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड हो, कोई भी क्वारीज हो, आपको टाइम पे आंसर मिल सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल से आप कोई भी कुछ भी अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।